हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे विधि आयोग के बारे में। क्यों चर्चा में आया एक बार फिर विधि आयोग? विधि आयोग जो 22वां विधि आयोग था, उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद एक अधिसूचना जारी की गई केंद्रीय विधि मंत्रालय के द्वारा, और 2 सितंबर 2024 को इस अधिसूचना के बाद 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, जो विधि आयोग होता है वो केंद्रीय विधि मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करता है। विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो विधि आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है विधि आयोग का, और ना ही संसद के द्वारा कोई विधि आयोग की स्थापना के लिए कानून पारित किया गया है। ऐसा कोई भी कानून भी नहीं पारित किया गया है, ना ही संविधान में इसका उल्लेख है विधि आयोग का। अगर जो देखा जाए तो विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। मतलब ये होता है कि एक अधिसूचना, राष्ट्रपति की एक अधिसूचना या कार्यकारी आदेश के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इस प्रकार जो विधि आयोग है वो एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, अर्थात इस प्रकार इसकी सभी सिफारिशें जो होती हैं वो सलाहकारी प्रकृति की होती है विधि आयोग की। ठीक है, अब हम विधि आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो विधि आयोग की संरचना, ठीक है, तो विधि आयोग भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिसमें पूर्णकालिक सदस्यों में यदि देखा जाए तो 1 अध्यक्ष और 4 अन्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ठीक है, और जो विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे उनमें जो अध्यक्ष और 4 अन्य पूर्णकालिक सदस्य हैं ये सभी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होंगे। अब 23वें विधि आयोग में कौन कौन सम्मिलित होंगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 23वें विधि आयोग में शामिल होंगे कौन? अध्यक्ष शामिल होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य ठीक शामिल होंगे, जिनमें एक सदस्य सचिव भी होगा। ठीक है, उसके बाद पदेन सदस्य की बात करते हैं तो पदेन सदस्य के रूप में जो कानूनी कार्य विभाग है उसके सचिव इसमें पदेन सदस्य होंगे, और पदेन सदस्य के रूप में जो विधायी विभाग है उसके भी सचिव इसमें पदेन सदस्य होंगे। साथ ही साथ अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य भी विधि आयोग में होंगे। इसके बाद अगर जो देखा जाए तो 23वें विधि आयोग की जो अधिसूचना जारी की गई तो अधिसूचना के साथ साथ में कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई। जो भारत सरकार है उसके द्वारा कुछ शर्तें शर्तें और निर्धारित की गई कि इन संदर्भों के रूप में आपको कार्य करना है। किन किन संदर्भों पे जो 23वां विधि आयोग है वो कार्य करेगा। तो देखिए, विधि आयोग देश की कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसमें बदलाव का सुझाव देता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो ये है कि विधि आयोग जो है जो देश में लागू कानून है उनकी समीक्षा करता है और उनमें बदलाव का सुझाव भी देता है। और मैंने आपको बताया कि एक सलाहकारी निकाय है। सरकार सुझाव को मानती है या नहीं मानती है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ये सलाह दे सकती है। किन किन क्षेत्रों में इनको सलाह देना है, जो 23वां विधि आयोग है वो किन किन क्षेत्रों में सलाह देगा, इसके लिए भी कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं वो कौन कौन से संदर्भ हैं जिन पे 23वें विधि आयोग को अपनी सिफारिशें देनी है। पहला क्या है? तो पहला ये है कि उन कानूनों की पहचानकरण करना है जो अब प्रासंगिक नहीं है, मतलब अब जिनकी आवश्यकता नहीं है या प्रासंगिक वो कानून नहीं रह गए, उन ऐसे कानूनों की पहचान करना पहला संदर्भ है। दूसरा है भाषा और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो समय समय पर समीक्षा मानक निर्धारित करना, इनका दूसरा संदर्भ है, दूसरी शर्त है। ठीक है, जो भाषा प्रक्रिया और कानूनी भाषाएं बहुत कठिन होती हैं तो उनको सरल बनाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं ये निर्धारित किया गया है कि विधि आयोग इस पर सुझाव अपना दे सकता है। उन कानूनों का पहचान जो वर्तमान आर्थिक जरूरतों के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता है, ऐसे कानूनों की पहचान करना जो वर्तमान में जो आर्थिक जरूरतें हैं उनके अनुसार अगर जो उसमें संशोधन किया जाना है तो विधि आयोग उस पर अपना सुझाव दे सकता है। जिन कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है उनमें संशोधन का भी सुझाव विधि आयोग दे सकता है। गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना और अधिनियमन के बाद सामाजिक आर्थिक, ठीक है, अधिनियमन के बाद सामाजिक आर्थिक कानून को ऑडिट करना भी एक संदर्भ निर्धारित किया गया है। मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देना, ऐसा निर्धारित किया कि विधि आयोग इस पर भी सुझाव दे सकता है। अदालती प्रक्रिया को सरल बनाना और विभिन्न उच्च न्यायालय के नियमों में एकरूपता लाने के लिए सुझाव देना। मौजूदा कानून की समीक्षा करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का उपाय सुझाना भी विधि आयोग का ही कार्य निर्धारित किया गया है कि इन चीजों पर विधि आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अपने सुझाव दे सकता है।
अब हम बात करें, अगर विधि आयोग के बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो विधि आयोग का इतिहास जान लेते हैं। तो विधि आयोग के इतिहास के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले भारत में विधि आयोग, ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में विधि आयोग की स्थापना जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल द्वारा विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया कि विधि आयोग की स्थापना गवर्नर जनरल कर सकता है। और इसी के तहत जो 1833 का अधिनियम था उसी के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासनकाल में। ब्रिटिश शासनकाल में 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है, जिसको आप लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं, उसकी अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई। ब्रिटिश शासनकाल में टोटल 4 बार विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था उसमें कुल 4 बार विधि आयोग की स्थापना की गई। पहली बार कब, तो 1834 में पहली बार की गई थी, उसके बाद 1853 में दूसरी बार, उसके बाद 1861 में तीसरी बार और चौथी बार कब की गई थी, तो 1879 में चौथी बार विधि आयोग की स्थापना ब्रिटिश टाइम पीरियड में की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद भारत में विधि आयोग का इतिहास क्या रहा, तो आज़ादी के बाद भारत में विधि आयोग की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में पहला जो विधि आयोग था उसका गठन 1955 में जो पूर्व अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में 1955 में किया गया था और इसका कार्यकाल 3 साल निर्धारित किया गया था। ठीक है, 3 साल कार्यकाल निर्धारित किया गया, अर्थात 1955 से लेकर 1958 तक प्रथम विधि आयोग का कार्यकाल था। अब हम बात करें 23वें विधि आयोग के स्थापना की गठन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, तो इसके पूर्व जो 22वां विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो 22वां विधि आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे जो ऋतुराज अवस्थी जी हैं। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो 2020 से 2024 तक था। अब 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका कार्यकाल कब तक होगा, तो इसका कार्यकाल जो है वो प्रारंभ होगा 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो चुका है और कब तक होगा, तो 31 अगस्त 2027 तक जो 23वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल होगा। आज हम लोगों ने इस वीडियो में विधि आयोग के बारे में चर्चा की। कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे लगे हुए हैं, इनका उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विवियन रिचर्ड्स या जेम्स आउट्रम, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, MC सीतलवाड़, PC महालनोबिस या प्रकाश चंद्र बसु। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।